कभी भी सोनम वांगचुक पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो इंसान इतना लालची है कि हमेशा अपने बारे में सोचता है। अभी देख लो, इसलिए भूखे बैठे हैं कि उनके देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी, परीक्षा सही से होगी, पेपर लीक नहीं होंगे। हमेशा अपना फायदा देखते हैं। वो तो भला हो सरकार का कि लालची लोगों को सरकार देखती तक नहीं है। वरना क्या पता सरकार शिक्षा में सुधार करे और ये अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दिला दे तो। पर मैंने पता किया तो पता चला उनके तो बच्चे भी नहीं है। फिर वो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों भूखे बैठे हैं और किसके लिए ये सब कर रहे हैं? जवाब है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो 2009 में ही आ गया था, लेकिन शिक्षा आज 17 साल बाद 2026 तक भी नहीं आई। और जिनमें शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी है वही नियम बनाने वाले बन गए। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, आज तो शायद इनमें मानवता भी नहीं बची। वरना कोई व्यक्ति 16 दिन से भूखा है, अपने फायदे या अपने व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं, बल्कि देश व देश की आने वाली नई पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था के लिए। और कोई व्यक्ति सरकार की तरफ उनसे बात करने तक नहीं आया। यह सब देखकर कभी कभी मन में एक सवाल उठता है, कहीं हम आज सच में एक लोकतंत्र में जी रहे हैं? देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हालात इस तरह के हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है। नेता एक राजा है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग जिए या मरे, उन्हें उनके वोट मिलने चाहिए। वरना लोकतंत्र में नेता जनता के साथी की तरह होना चाहिए, जो लोगों की परेशानियों को समझे, साथ मिले और मिलकर हर बात का हल निकाले। केवल अपने मन की बात ना कहे, लोगों के मन की बात भी सुने। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को शायद इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। हम उस देश में रहते हैं जहां के प्रधानमंत्री को एक छोटी सी वायरल बात की खबर रहती है, लेकिन 16 दिन से चल रही सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का पता नहीं है। प्रधानमंत्री को देश के जेन जीओ की क्रिएटिविटी का तो पता होता है, लेकिन उन्हीं जेन जी के पेपर में आ रही गड़बड़ियों का पता नहीं है। तभी तो धर्मेंद्र प्रधान अभी तक अपने पद पर है, या इसलिए कि कुछ सीटों पर वोट धर्मेंद्र प्रधान लाते हैं। फिर चाहे बच्चे थोड़ा परेशान हो लेंगे तो उनमें क्या दिक्कत है? लेकिन यह समस्या केवल केंद्र की नहीं है। आए दिन ऐसे धरने यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होते रहते हैं। सरकार वास्तव में ना तो पेपर लीक करने वालों को पकड़ पाई और ना ही अपनी गलती मानकर इस्तीफा देती है। इस्तीफा देना वास्तव में कोई बुरी बात नहीं है। जब आपको कोई काम दिया जाए और आप वो ना कर पाओ तो खुशी खुशी अपना इस्तीफा दे दो। गलती तो तब होती है जब आप काम भी ना कर पाओ और इस्तीफा भी ना दो। लेकिन यह गलती अब बार बार हो रही है और इस्तीफा कोई देना नहीं चाहता। आखिर हाथ में आई सत्ता का भोग कौन नहीं करना चाहता, भले ही उससे बच्चों का भविष्य क्यों ना बर्बाद हो जाए। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सरकार से क्या मांग रहे हैं, और उससे ज्यादा शर्म तो सरकार को आनी चाहिए कि लोगों को शिक्षा भी मांगनी पड़ रही है। मतलब यह तो ऐसी चीज है जो सरकार को आगे आकर खुद देना चाहिए। इसी का वादा करके नेताओं को वोट लेना चाहिए। लेकिन वोट लेने के लिए ये थोड़ी चाहिए, वोट तो जात और धर्म से आते हैं। ये केवल नीट की बात नहीं है। एसएससी में अभी थोड़े दिन पहले पेपर ठीक से कराने को लेकर कितने आंदोलन हुए थे। परीक्षा देने आए बच्चों के माउस कीबोर्ड तक ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रफ काम के लिए पेन इतना पतला दिया गया कि ठीक से पकड़ा न जाए, और कागज इतना हल्का कि कुछ लिखते ही फट जाए। और इतना सब होने के बाद भी कोई परीक्षा सेंटर पहुंच जाए तो परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के बाद कई बैच की परीक्षा कैंसिल कर दी गई। पेपर में गलत सवाल एसएससी पूछे और उन्हें सही करने के लिए पैसे बच्चों से ले। शिक्षा जैसी बुनियादी चीज मांगने के लिए भी लोगों को आंदोलन और भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। फिर भी सरकार उनकी बात सुनना तक नहीं चाहती। मैं तो कहता हूं, मत करो कोकरोच जनता पार्टी का विश्वास, जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। हो सकता है उन्हें बाहर से फंडिंग हो, लेकिन उनकी मांग तो वाजिब है ना। उन्होंने आंदोलन करके मांग तो शिक्षा की है ना। मुझे खुद भी यह पार्टी इतनी सही नहीं लगती, लेकिन सोनम वांगचुक और उनकी मांग, कोई बाहर से फंडिंग करके हमारी शिक्षा क्यों सुधारना चाहेगा? वैसे तो आज के समय में आंदोलन करना ही इतनी बड़ी बात है, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले भी दिल्ली में पर्यावरण के लिए आंदोलन देखा था। लोग सरकार से एक साफ सुथरे और स्वच्छ पर्यावरण की मांग कर रहे थे और बीच में कुछ गलत लोग घुसकर कुछ नक्सलवादियों के नारे लगाकर पूरे आंदोलन को खराब कर दिया था। तो इतने दिनों तक आंदोलन को एक मुद्दे पर बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। नेता ऐसा होना चाहिए कि यदि लोगों को कोई परेशानी की जानकारी हो तो तुरंत खुद सामने आकर बोले कि गलती हुई है, इसको शीघ्र ठीक करेंगे। लेकिन वास्तव में लोग बोल बोल कर थक जाए तो भी सरकार को कोई बात सुनना ही नहीं चाहती और शायद ना सुधार करना चाहती। समस्या केवल इतनी ही नहीं है, एक और इससे भी बड़ी है कि लोग शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश के बड़े और मेन पत्रकार उन्हें ना तो दिखाना चाहते हैं और ना ही उनके बात करना चाहते हैं। लोगों की समस्या दिखाने के बजाय चाटुकारिता पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो तो भला हो आज के दौर में सोशल मीडिया का कि लोगों को इस तरह की खबरें भी पहुंच रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। वे समझते हैं कि एक नेता के खिलाफ बोलना गलत नहीं है, सरकार से अपना हक मांगना अपराध नहीं है, और सरकार से अपने अधिकारों की मांग करना देशद्रोह नहीं है। और इसमें बराबर की हिस्सेदारी विपक्ष की भी है। विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार के कार्यों पर सवाल पूछ सके, लेकिन विपक्ष भी जात और धर्म पर तो सवाल पूछता है, लेकिन कहीं भी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछता नजर नहीं आता। तो जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार के मुद्दे पर सवाल नहीं करते तो जनता के असल मुद्दे संसद तक पहुंच ही नहीं पाते और उनमें इसी तरह की खामियां निकलती रहती है। सपनों के देश के पिछले एपिसोड में हमने सरकार की भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी पर बात की थी, जिससे भगवान भी परेशान है। आज के इस एपिसोड में हमने देश की शिक्षा व्यवस्था की एक झलक देखी और देखा कि कैसे सत्ता मिलते ही आम लोगों की परेशानियां संसद तक पहुंचना बंद हो जाती है। जल्द ही के साथ फिर मिलेंगे सपनों के देश के नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।